Hello student, welcome back. Last class we study the type of number system. There are four kind of number system: decimal number system, binary number system, octal number system, hexadecimal number system. And one important definition, that is radix and base. डेसिमल नंबर सिस्टम का रेडिक्स होता है 10 क्योंकि उसमें 10 बेसिक सिंबल प्रेजेंट है फ्रॉम 0 to 9. बाइनरी नंबर सिस्टम का रेडिक्स है 2, उसमें 2 बेसिक सिंबल प्रेजेंट रहते हैं 0 and 1. ऑक्टल नंबर सिस्टम का रेडिक्स है 8 जिसमें 8 सिंबल प्रेजेंट रहते हैं फ्रॉम 0 to 7. एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का रेडिक्स रहता है 16 जिसमें टोटल 16 सिंबल प्रेजेंट रहते हैं फ्रॉम 0 to 9 एंड A to F. ओके, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो अप टू 15 आप लोगों को 15 तक बाइनरी नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है वो पता रहना चाहिए. वो आप लोगों को अच्छी तरीके से आगे जाके एग्ज़ाम में आप लोगों को ये सब पता रहा. 15 तक आप लोगों को बाइनरी नंबर पता रहे तो आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान जाएगा. यू कैन कन्वर्ट ईजीली, बट ये आप लोगों को लर्न रहे तो आप लोग कोई भी प्रॉब्लम बहुत आसानी से और जल्दी सॉल्व कर पाओगे. तो ज़ीरो को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0 0 0 0 से. 1 को रिप्रेजेंट करते हैं 0 0 0 1 से. 2 को रिप्रेजेंट करते हैं 0 0 1 0 से. 4 को रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 0 0 से. ऐसे आगे जाके आप लोगों को मैंने हर एक बाइनरी नंबर आप लोगों को यहाँ पे लिख के दिया है, इस चार्ट में आप लोगों को लिख के दिया है. बट देयर इज़ ए ईजी वे टू रिमेंबर दिस. आप लोग क्या करोगे, 0 से लेके 15 तक पूरे डेसिमल नंबर लिख लोगे. बाद में आप लोगों को फर्स्ट कॉलम में बाइनरी नंबर लिखते समय फर्स्ट कॉलम में 8 टाइम 0 लिखना है, 8 टाइम 1 कर देना है. नेक्स्ट कॉलम में 4 टाइम 0 लिखना है, 4 टाइम 1 कर देना है. 4 टाइम 0 करना है, 4 टाइम 1 करना है. इन नेक्स्ट कॉलम 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1. ये आप लोगों को जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक शुरू रखना है. एंड इन लास्ट कॉलम 1 टाइम 0 1 टाइम 1, 1 टाइम 0 1 टाइम 1, इस तरीके से आप लोगों को लास्ट तक करना है. इस तरीके से आप लोग आसानी से डेसिमल और बाइनरी नंबर को याद रख सकते हैं. होप सो यू गाइज आर क्लियर कि डेसिमल और बाइनरी नंबर को किस तरीके से लिखना है. आप लोगों ने किसी ने भी पूछा कि व्हाट इज़ द बाइनरी ऑफ 12, सो व्हाट इज़ द बाइनरी ऑफ 12, 1 1 0 0. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो व्हाट इज़ द बाइनरी ऑफ 12, 1 1 0 0. व्हाट इज़ द बाइनरी ऑफ 15, 1 1 1 1. ये आप लोगों को पता रहना चाहिए. तो जितने जल्दी आप लोग इसको लर्न करोगे वो आगे के लिए, इस चैप्टर के लिए आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा. अभी हम लोग आते हैं ऑक्टल नंबर के तरफ. तो ऑक्टल नंबर में कितने बेसिक नंबर प्रेजेंट है आप लोगों के, 0 से लेके 7 तक. इसके आगे कौन सा नंबर होगा, तो इसके आगे सपोज मैं बोलती हूँ कि डेसिमल में 8 को ऑक्टल में किस तरीके से लिखा जाएगा. तो ऑक्टल की लिमिट क्या है, तो ऑक्टल की लिमिट है 0 से लेके 7 तक. एंड ऑल अदर नंबर आर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस नंबर. सो जो 8 रहेगा डेसिमल का वो ऑक्टल में रिप्रेजेंट करेगा 1 0 से. होप सो यू गाइज आर क्लियर. जो 9 रहेगा डेसिमल का वो रिप्रेजेंट करेगा 1 0 का कॉम्बिनेशन हो गया. अभी 1 किसके साथ कॉम्बिनेशन करेगा, खुद के साथ कॉम्बिनेशन करेगा. तो 9 इन डेसिमल इज रिप्रेजेंट एज 11 इन ऑक्टल. 10 को हम लोग ऑक्टल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 10 डेसिमल नंबर को ऑक्टल में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1 1 का कॉम्बिनेशन हो गया. अभी 1 किसके साथ आएगा, तो 1 आएगा 2 के साथ. तो इस तरीके से आप लोग कोई भी ऑक्टल नंबर लिख सकते हो. और बाद में हम लोग जब कन्वर्जन पढ़ेंगे तब आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर आइडिया आ जाएंगी. ये तो सिर्फ बेसिक था.
हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यू नो फ्रॉम 0 to 9, ओके, एंड यहाँ पे 10, 11, 13, 15, 14, 15 नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे 10 को लिखते हैं A, 11 को लिखते हैं B, 12 को लिखते हैं C, 13 को लिखते हैं D, 14 को लिखते हैं E एंड 15 को लिखते हैं F। अभी हम लोग कुछ एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर की तरफ आते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स की तरफ आते हैं। द फर्स्ट टर्म इज योर MSB, LSB, निबल एंड बाइट। तो जब आप लोग कोई बाइनरी नंबर लेते हो, बाइनरी नंबर इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोज एंड 1। यहाँ पे मैंने एक नंबर ली है, तो इसके एक जो डिजिट है, इसका एक जो ये नंबर है, उसको बोला जाता है बिट। एक डिजिट को बोला जाता है बिट। यहाँ पे हम लोग डिजिट नहीं बोलेंगे, तो एक डिजिट को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे बिट। सो रिमेंबर, इन केस ऑफ बाइनरी हम लोग डिजिट में बात नहीं करते हैं, तो हम लोग बिट्स में बात करते हैं कि कितने बिट्स का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के तरफ और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के तरफ। सो व्हाट इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट? जैसे मैथमेटिक्स में बोलते हैं हम लोग यूनिट प्लेस, तो उसी तरीके से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट मतलब जिसका वेटेज सबसे कम है, वो बिट मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और डेफिनेशन के टर्म में बोला जाए तो मोस्ट राइट बिट इज नथिंग बट कॉल्ड एज LSB। सबसे राइट में जो बीट है उसको क्या बोला जाता है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट बोला जाता है। मोस्ट राइट बीट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट। मोस्ट लेफ्ट बीट, लेफ्ट में जो बीट है, सबसे लेफ्ट में जो बीट है, उसको आप लोग बोलोगे MSB। मोस्ट लेफ्ट बीट इज कॉल्ड एज अ MSB, most significant bit. Most right bit is called as a least significant bit. Hope so. In this case, LSB भी 1 है, MSB भी क्या है? 1 है। least significant bit भी यहाँ पे आप लोगों की 1 आई है, most significant bit भी यहाँ पे आप लोगों की 1 आई है। अभी आते हैं निबल की तरफ। एक बीट मतलब आप लोगों का एक डिजिट मतलब एक बीट होता है। वैसे ही ग्रुप ऑफ 4 बीट, हमेशा ग्रुप बनाते समय LSB से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो LSB से स्टार्ट करूंगी तो 4 बीट का आपको क्या बनाना है? ग्रुप बनाना है। उसको आप लोग क्या बोलोगे? इट्स कॉल्ड एज अ 1 निबल। तो यहाँ पे आप लोगों को पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ निबल कितने हैं, तो नंबर ऑफ निबल है आप लोगों का सिर्फ एक, क्योंकि कितने 4 बीट का ग्रुप है? सिर्फ एक 4 बीट का ग्रुप है, इसलिए नंबर ऑफ निबल कितना है आप लोगों का? 1। 1 बाइट मतलब ग्रुप ऑफ 8 बीट। इन दिस एग्जाम्पल देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ग्रुप ऑफ 8 बीट। नहीं, यहाँ पे है क्या? 8 बीट प्रेजेंट है क्या? 8 बीट प्रेजेंट नहीं है, तो आप लोग सेम नंबर ऑफ बाइट क्या बोलोगे? नंबर ऑफ बाइट बोलोगे 0, क्योंकि 8 बिट का ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है यहाँ पे। चलो आगे एक एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। 1 1 0 1 1 1 0 1। ओके, इन दिस केस देखो हम लोगों ने कितने लिखे हैं? यस, टोटल 8 बिट्स हम लोगों ने लिखे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं 0 लेती हूँ, तो LSB क्या रहता है? तो LSB रहता है सबसे राइट में जो बीट है उसको बोला जाता है LSB। तो LSB कितना है आप लोगों का? यहाँ पे 0 है। सबसे लेफ्ट में जो बीट रहता है वो क्या रहता है? तो वो रहता है आपका MSB। MSB क्या है? तो MSB आप लोगों का यहाँ पे 1 है। आसानी से व्हाट इज द LSB? LSB स्टैंड फॉर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट राइट मोस्ट बीट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट लेफ्ट मोस्ट बीट इज कॉल्ड एज अ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। MSB आप लोगों का इस एग्जाम्पल में 1 है, LSB आप लोगों का इस एग्जाम्पल में 0 है। निबल कितने हैं? नंबर ऑफ निबल कितने हैं? तो मैंने आपको हमेशा बोला गया है ग्रुप कहाँ से स्टार्ट करोगे? तो ग्रुप स्टार्ट फ्रॉम LSB। तो 4 के निबल के टाइम पे कितने के ग्रुप बनाने हैं आप लोगों को? 4 बीट के ग्रुप बनाने हैं। दिस इज द फर्स्ट 4 बीट।
ओके, एंड दिस इज द नेक्स्ट 4 बिट। तो कितने ग्रुप बने हैं आप लोगों के? 2 ग्रुप बने हैं। तो आप लोगों के निबल्स कितने हैं यहाँ पे? तो आप लोगों के निबल है 2। बाइट कितने हैं? तो बाइट है क्या? तो बाइट होता क्या है? तो ग्रुप ऑफ 8 बिट। इन दिस केस LSB से स्टार्ट करूँ और MSB तक आऊँ तो यहाँ के पे कितने 8 बिट का ग्रुप बन रहा है? एक 8 बिट का ग्रुप बन रहा है। तो कितने बाइट प्रेजेंट है यहाँ पे? तो आप लोगों के 1 बाइट प्रेजेंट है। बिट्स कितने प्रेजेंट है बोला गया है? तो बिट्स आप लोगों के 8 प्रेजेंट है। बिट्स मतलब क्या होता है? बिट्स मतलब एक डिजिट मतलब एक बिट होता है। वैसे यहाँ पे कितने डिजिट प्रेजेंट है? 8 प्रेजेंट है। देयरफॉर द बिट्स प्रेजेंट इन दिस एग्जाम्पल इज 8, निबल इज 2, बाइट इज 1, LSB आप लोगों का क्या है? 0 है, MSB आप लोगों का क्या है? तो 1 है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आप लोगों को पूछे जाते हैं, MSB, LSB, निबल एंड बाइट। Hope so you guys are clear.